माइनॉरिटी को देना है ये टिकट बोल के 6 महीने मैं फिरा माइनॉरिटी के लिए। बराबर मिनिस्टर बन तो मैं इंडिपेंडेंट बने तो हेलीकॉप्टर में आग बुला लेके जाता वही शिव कुमार मेरे। ये कांग्रेस वाले बीजेपी को डॉक्टर शिवराज पाटिल को वोट डालो बोल रहे अंदर से। हमारा भाई एक बार जीतेगा तो चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी का मुसलमान का बैठता, ये चैलेंज है मेरा। 5 तक बंद मुट्ठी में काम करने वाला रायचूर में कोई शख्स है बोल तो मुझे बनना है। अब मैं बिना ताखीर लो जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके ही महल्ले के नौजवान कायद आली जनाब मुजीब साहब को दावत देता हूं, आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग सब जानते हैं मैं 6-8 महीने में कितना फिरा हूं। रायचूर में था ही नहीं मैं। बेंगलुरु दिल्ली हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ा, बेंगलुरु गया, हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ा, दिल्ली गया। हर एक लीडर को मेरा रिज्यूम दिया मैं, ये फला फला मैं हूँ, मेरा खानदान ये है, मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करा हूँ, मेरे को टिकट दो बोल के। ये 11 आदमी में कोई अपने बारे में नहीं पूछे, टिकट नहीं पूछे, कोई भी अपनी टिकट। अरे बेटा 2 मिनट। 11 आदमी में कोई भी खुद को टिकट नहीं पूछे। बोसराज साहब को दो साहब, हाथ जोड़ लेते गए साहब, बोसराज साहब को दो। कोई नहीं जीत सकता रायचूर में, कोई काबिलियत नहीं है रायचूर में, मुसलमानियत नहीं है। बोसराज साहब छोड़े तो यासीन साहब के बाद मुसलमान नहीं है, इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? मैं हूं भाई। सिद्धरामैया साहब के सामने मैं बोला मैं काबिल हूं। किस चीज से काबिल होना आपको? क्या होना? पढ़ा लिखा हूं, पैसे वाला हूं, खानदानी हूं, पब्लिक में भी अच्छा नाम है, सर्वे में टॉप है, तो क्यों नहीं हूं मैं? चलो भाई ठीक है, मैं नहीं हूं। यासीन साहब तो है, यासीन साहब को दो फिर से, आप हम जिता लेते यासीन साहब को। ये हमारी जवाबदारी है। आप माइनॉरिटी को देना है ये टिकट बोल के 6 महीने मैं फिरा माइनॉरिटी के लिए। अभिनव आ गए बीच में, मेरे को दो, तेरे को दो, मेरे को दो, तेरे को दो। 1 महीना टीवी में अपना नाम दला लिए, बाबा बेटा बोसराज, एनएस बोसराज, बोसराज, एनएस बोसराज, रवि बोसराज। टिकट हो गई, इनको हो गई। लोग हम परेशान, अरे क्या भाई इनको टिकट हो गई कहते। कहां से होती टिकट? शिव कुमार की टिकट नहीं हुई थी, डीके शिव कुमार की टिकट नहीं हुई थी, इनकी हो गई। कैसा होती टिकट? तो हड़बड़ाहट में मुझे जेडीएस को चले जाना, रास्ता खुल जाता है इनका। तो मैं जल्दबाजी नहीं करा, कहां भी नहीं जाना, कांग्रेस अटल रहना बोल के लास्ट रात में 12 बजे तक भी अटल था मैं। कांग्रेस की टिकट मेरे कुछ देते बोले थे, खड़गे साहब वादा करे थे मेरे, प्रियंका खड़गे साहब वादा करे थे मेरे, डीके शिव कुमार वादा करे थे मेरे, सिद्धरामैया साहब वादा करे थे तुम्हारे कुछ देते, पढ़े लिखे हैं तुम्हारे कुछ देते बोल के। अभी आए फतर डाले, इनको कैसा देते? इन्हों नए हैं, 6 महीने हुआ इन्हों जैनों के, हमें सीनियर क्या उल्टे सुल्टे बातें करे। सब एक हो गए, सब एक हो गए। हमारे कैंडिडेट को दो, उन्हें अकेला है, उसके साथ कौन भी नहीं है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देते। हाईकमांड को धमकी दिया ये लोग। अब हाईकमांड डर गया, अरे परसों बीवी नायक छोड़ दिया भाई, अब ये लोग भी छोड़ दिए तो फिर में कांग्रेस खत्म। अब वो लोग डर गए। अब बोले कोसा नाम, क्या नाम, बोले ये फला नाम, नहीं इन्हों तो इनका नाम बराबर नहीं है, इन्हों नहीं जीत सकते, दूसरा नाम बोलो। अब शाम में था पाप बेचारा, शाह आलम बोल को छोड़ा होगा बोसराज। अब उसको भी नहीं मालूम, 2 बजे रात तक उसको भी नहीं मालूम, 3 बजे नाम आ गया शाह आलम बोल। उन्हें परेशान, अरे ये क्या बला आ गई भाई बोल। अब मिले सोते को ठहरेंगे, वो ठहर गया। अब लोगों को सबको मालूम है। अब उन्हें बोले सरकार ही नहीं सुनता, उठो उड़ता, आप बैठो बोले बैठता, पाप बेचारा। कौन तो क्या शालम भाई कैसा
नहीं साहब और रवि साहब को बात करो। ऐसा है मसला। अभी हम लोग क्या करना है, हमारे को डायरेक्ट है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं यहाँ का पैदाइशी अरब महल्ले का, आप लोगों की नाक हूँ मैं, नाक। आप लोग वोट डालना, मेरा हक है आपको वोट पूछना। आप लोग कसरत से वोट डालना, मेरे को एक वोट कांग्रेस को नहीं जाना, ये कांग्रेस को दिखाना है। मैं जीत के भी कांग्रेस में जा, मैं दूसरी पार्टी तो नहीं जा सकता हूँ। और इंडिपेंडेंट जीता तो मैं इंशाल्लाह मिनिस्टर बनूंगा, मिनिस्टर। आप लोगों का वोट होना जरूरी है, बराबर बराबर। बराबर मिनिस्टर बन तो मैं इंडिपेंडेंट बने तो हेलीकॉप्टर में आग बुला लेके जाता, वही शिव कुमार मेरे। क्या भाई, आप लोग जिताना, ये अरब महल्ले का तो मेरा पहला हक है। आप लोग वोट डालना, मैं हक से पूछ रहा हूँ आपको, मैं कैसा हूँ आप लोगों को मालूम है। अंदर अलग ऊपर अलग नहीं हूँ मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब लोग बोल रहे ऐसा करा उन्हें ऐसा करा, खुद बीजेपी को जला रहे। अभी 4 दिन टाइम है, आप लोग मालूम कर ले। ये कांग्रेस वाले बीजेपी को, डॉक्टर शिवराज पाटिल को वोट डालो बोल रहे अंदर से। सिलेंडर को नको डालो भाई, सिलेंडर को कहीं को डर रहे। बड़ा लीडर उधर, दोनों बड़े बड़े लीडर लड़ रहे, सिलेंडर के बारे में बात कर रहे। डर बैठ गया इनको, पूरा डर। अरे आगे आ गया तो हमारे क्या करता है, खिदमत करने आया, लड़ाई झगड़े कराने नहीं आया। इंशाल्लाह आप लोग मेरे को वोट दीजिए, भरपूर काम के हिसाब से आया हूं मैं, ऐसी पॉलिटिक्स में नहीं आया। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे है। आप लोग साथ देना। अरब महल्ले वालों का तो मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जज्बात से वोट मेरे को डालना, दूसरे को डालना नहीं वोट। यहाँ एक वोट कांग्रेस को नहीं जाना। अरब महल्ले में मेरा पैदाइशी अरब महल्ला है, अभी भी मेरा घर है अरब महल्ले में। आप लोग डालना, आप पे मेरा हक है। इंशाल्लाह जीत के अरब महल्ले का ही काम नहीं, पूरे रायचूर का काम करूंगा मैं। दूसरे दिन से पूरे रायचूर का कचरा साफ करना है। नालियां भर गए कचरे से, कचरा नहीं उठा सक रहे ये लोग। पूरा कचरा साफ कर दूं, मैं आपको वादा कर दूं। बाद में एक काम नहीं बचेगा। गरीबों का काम करूंगा, ऑटो ड्राइवरों का काम करूंगा, बहुत करना है, मेरे दिल में है। आप लोगों का साथ देना है, आप मेरा साथ देना। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे, दूसरी मशीन पे पहला नंबर दबा के मेरे को कामयाब करिए। इंशाल्लाह मैं जीत के आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम में जो जज्बा है देखे तो नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह मुझे भाई की कामयाबी यहाँ से होगी। अब मैं बिना ताख़ीर मोनो भाई से गुजारिश करता हूँ, आया आपने चल अल्फाज मुझे भाई के ताल्लुक़ से सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहली बात तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा। मुझे भाई को तारीफ की जरूरत नहीं, मुझे भाई को वोट की जरूरत है। सबको देखे बार बार, सिलेंडर को देखो एक बार, सबको देखे बार बार, सिलेंडर को देखो एक बार। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता। अब मैं दावत देने हमारे दोस्त सुल्तान साहब को अपने कुछ अल्फाज पेश करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरे घर में बैठी माँ बहन जो पर्दा नशीन माँ और बहनों, सब मेरे तरफ से सलाम। और ये लोग कल भी बोल रहा हूँ, इनकी नींद तो आराम हो गई। कल सुबह से मेरे फोन आना स्टार्ट हो गए। अभी इनका 4 में क्या क्या होता देखते जाओ। ये लोग बोल रहे क्या करते एक इंडिपेंडेंट। आज सुबह में मेरे कांग्रेस पार्टी वालों का एक फोन भी आया, आओ अभी भी टाइम है,
अरे वो टाइम हमारे को करना नहीं है। जो लोग तुम बोल रहे, जब हम तुम्हारे पीछे रहते थे वो दिन चले गया। आज तुम हमारे डेलीज के पास आने के लिए बुला रहे हैं हमारे को। आज हमारी चौखट के पास, मुजीब भाई की चौखट के पास आकर आओ हमारे पास। तुम्हारे लोगों को दावत देता हूँ, पूरे आओ कांग्रेस पार्टी हमारे के साथ। ये कैंडिडेट आने वाले इलेक्शन में यही बैठेंगे, ये हमारा चैलेंज है। और तुम बोल रहे क्या कर रहे ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आजकल मेरी भाई घर में भी देख रही, व्हाट्सएप फेसबुक हर कोई जानता। छोटे से बड़े को बोलने का हमारा टाइम नहीं है, सब जानते हैं मुजीब भाई क्या कर रहे। हर वार्ड टू वार्ड में एक एक काउंसलर जो नहीं कर सका, जो 5 साल का जो एमएलए नहीं कर सका सेकेंडों में, कल दूसरे दिन आप वार्ड टू वार्ड में फिर के दूसरे दिन काम स्टार्ट करें। हर कोई जानता है ये मुजीब भाई क्या कर नहीं सकते। इनकी नींद अभी चैन भी आउट डोज भी बढ़ गया के थे शुगर बीपी का। पहले 40 mm कुछ चलता था, आज वो भी बढ़ा दिए। अभी देखते जाओ इनका क्या क्या होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी ये धोखा है, धोखा। जो 6 महीने में जो मेरा भाई करा ये 5 साल में नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहेगा। ये 5 साल नहीं हमारे, सिर्फ 6 महीने में। लोग 10 साल में नहीं कर सकते वो काम, हम 5-6 महीने में करके दिखाएंगे। आप सब लोगों की दुआ है, हर वो मेरी माँ बहन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपका बेटा है, आपके वार्ड का है। इंशाल्लाह ये मेरी माँ बहन जहां तक आवाज जारी, आपके बेटे को जिताओ। ये इधर उधर जाके कुछ क्या क्या चीज बोल रहे, इनको खुद को होश नहीं। कल एक स्पीच में कुछ अलग बोल दिया, आज उसके खिलाफ मेरे दलित भाइयों को अफसोस हुआ। जंग जिहाद क्या क्या चीज बोल रहा, उसको खुद नहीं मालूम है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे मुजीब भाई एक ऐसे है, ये देखो इंशाल्लाह 10 तारीख को ये 17 नंबर ये कांग्रेस बीजेपी के लिए खतरा है। इनकी नींद अब से चले गई। आगे भी देखो 13 तारीख को बताएंगे ये गैस सिलेंडर क्या हो सकता। खाजा भाई को पूछो, एक दिन गैस नहीं मिलने से क्या होता, दुकान बंद करना पड़ता। हर कोई मेरी माँ बहन को मालूम है दर्द है गैस सिलेंडर क्या है। ये मजाक कर रहे हमारा सिलेंडर क्या, गैस लो होता। अरे तेरे घर में लो हुआ तो समझ, तेरी जोरू बेचती पहले गैस सिलेंडर लेकर। इनको नहीं मालूम है गैस खत्म हो रहा, कहते स्लो हो रहा, क्या क्या चीज बोल रहे। अरे इलेक्शन लड़ रहे क्या कर रहे। ये 18 में सिर्फ एक शेर ही दिख रहा तुम्हारी नजरों में, बाकी का नहीं है। सिर्फ बात करें तो गैस का, हर स्पीच में गैस हमारे से ज्यादा उन्होंने प्रचार कर रहे। इनको मालूम है हम जाने वाले हैं, फिर हमारा भाई आने वाला है मुल्क को। इंशाल्लाह मेरे भाइयों वक्त कम है, मैं आप लोगों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं मैं आपको, ये मौका मिला है, बार नेक्स्ट नहीं मिलता। फिर बाद में बोलेंगे अरे क्या हमें मुजीब भाई को डाले तो अच्छा था। अभी 4 दिन टाइम है, सोचो, बाद में अफसोस करने से फायदा नहीं है। तुम्हारे एरिया में डेवलप ऑलरेडी कर चुके हमारे भाई, कुछ भी नहीं थे कर को बताए। जीतने के बाद इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट काउंसलर भी बैठने वाले हैं। ये लोगों का ख्वाब है, जो बड़े बड़े लीडर बोलते हैं चेयरमैन हमारे आदमी बिठाना, ये सब ड्रामा है। कभी बोलते नहीं, कभी बोलते बिठाएंगे, ये सब मिले हुए हैं। इंशाल्लाह हमारा कायद हमारा भाई एक बार जीतेगा तो चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी का मुसलमान का बैठता, ये चैलेंज है मेरा। इंशाल्लाह हम बिठाएंगे। ये लोगों का रायचूर वाले का ख्वाब है, हर किसी का ख्वाब है हमारा चेयरमैन बैठेगा इंशाल्लाह। ये लोग जब बोलेंगे सिलेंडर क्या बड़ा काम का है बोल को, अभी नहीं मालूम। इनके घर में जिस दिन खत्म होगा ना मालूम होता गैस सिलेंडर क्या क्या हो सकता। पूछो जमजम होटल वाले को, एक दिन गैस लेने से कितना प्रॉब्लम होता। खाली पैर खींचो मत, जो काम कर रहा उसको अवाम जानती, मेरे माँ बहन भी जानते। डिफोर तुम्हारे को काम कर को बताए हमारे मुजीब भाई, कोई लीडर नहीं करता, सिर्फ अपना पैसा। जब जीतेगा बड़ी कार बड़ा बंगला सोचता, ये बेचारे को बंगले कार की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है। लेकिन हमारे सब के लिए ऐसे है, इनको सब एक ताकत बन को 10 तारीख के दिन दिखाओ गैस सिलेंडर क्या हो सकता। सब मेरे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दिखाएंगे ना, आवाज दो, हाथ उठाकर बोलो 10 तारीख को गैस को और दो। मुजीब भाई, मुजीब भाई, मुजीब भाई। ये काले तालाब तक जारी आवाज, फिर रात में
ऐसी नींद खराब, ये यहाँ काले तालाब नहीं, असम्बली बेंगलुरु तक जाना, गैस को हम दिए तो बहुत अच्छा था ना रे, मुझे पैकू बोलना। ये लोग जो टिकट के लिए सताए हमारे को, उनको अक्ल आना, कोस आदमी को देना क्या नहीं, ये पैसों के लिए बिके, टिकट भी एक ना जाने कोसों की चदमी को दे दिए, उसको अपने खुद के वार्ड में नहीं पहचानते और बड़े बड़े बातें कर रहा। आज उसका एक वीडियो भी देखा मैं, बहुत एक दर्द भरी बात करे उन्हें, किसी कौम के बारे में नहीं करना है, ये मुट्ठी कई है, ये जो 5 उंगली हमारी सब कौम को लेकर चलने वाला सिर्फ मेरा भाई मुजीबुद्दीन है। आज जो बैठे मेरे राकेश भाई क्यों आए मुजीब भाई के पीछे, क्यों आए? एक संघ का बड़ा है, मालूम है, हर कोई जानता, मैं भी कांग्रेस में था, भी कांग्रेस को लात मार के आया, कुछ काम नहीं करे कांग्रेस वाले। आज मैं जब उनके साथ था, नीचे बिठाते थे, हमारी नहीं करते थे। आज सिलेंडर के पीछे आया तो सुबह सुबह कॉल आ रहे, क्या स्पीच थी तुम्हारी काटी दरवाजे के पास, भाई अभी भी टाइम आओ, हम आने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, आपके ये सब मेरे भाइयां मेरे बहनों की दुआ है। किसी के पास हम घुटने टेकने का वक्त नहीं है, हालात रायचूर के बदलने आए, इंशाल्लाह बदलेंगे। देखो 10 तारीख के दिन गैस सिलेंडर 17 नंबर पर है। आप सब लोग से मैं दुआ करना चाहता हूं, दिल से पूछ रहा हूं, बताओ 17 तारीख को मुसलमान की बात कर रहे, अरे टिकट कटोती, अबे मजाक बना लिए, टिकट कटोती और कटित हो गया, अरे घर में बैठ को हमारे ढेलिस तक लाते, हम टिकट के पीछे भागने का वक्त नहीं है। आज वो लोग हमारे पास आ रहे, कहीं को आए, 2 डे मुझे भाई के घर को, एक इंडिपेंडेंट थे ना, पार्टी में पावर है ना, ताकत है, तो मुझे भाई के घर को कहीं को आए और हमारे को फोन कहीं कर रहे, मालूम हो 17 नंबर बहुत खतरा तारीख के दिन बोल को। सब से दुआ करना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे घर में बैठी पर्दा नशीन माँ और बहनों, 10 तारीख को भूलो मत, सुबह उठे तो आप जानते गैस तो चालू करना पड़ता हमारी हर माँ बहन को। इंशाअल्लाह 10 तारीख के दिन सिलेंडर के निशान को 17 नंबर हमारा निशान है, याद से और डालो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब का। अब मैं बिना ताख़ीर मेरे अजीज़ दोस्त जनाब अंसारी साहब को दावत देता हूँ, आए कुछ अपने अल्फाज पेश करें। परिवार के हैसियत से आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। भाइयों, ये गैस सिलेंडर है, हमारा सीरियल नंबर है 17, दूसरी मशीन पे पहली नंबर है। आज आप लोगों की साथ और आप लोगों के साथ की वजह से आए हैं, आपकी वोट मांगने के लिए आए हैं, आपकी दुआ मांगने के लिए आए हैं। आज एक रियलिटी की बात करना है, कांग्रेस के टिकट कट होने की वजह से हम लोग पूरे मिलकर, मुजीब भाई, मैं, असलम भाई, बाबर भाई, सब मिलकर मुसलमान की टिकट के लिए कोशिश करें। आज लोग कह रहे हैं कि बोसराज की आशीर्वाद की वजह से टिकट मिला, ये गलतफहमी निकालो। हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद, हमारी कोशिश की वजह से तुम्हें खुद बोसराज तुम्हारे को नाम लेना पड़ा। ये एहसान रखो, मुसलमानों का नाम लेकर तुम एक काम भी नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारे को क्या बोल रहे, बी टीम, बीजेपी की बी टीम बोल रहे। हम बीजेपी के नहीं, ना कांग्रेस के नहीं, हम आज़ाद है, हम आज़ाद उम्मीदवार है। इसलिए मेहरबानी करके आज़ाद, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर हमेशा चलता, एक दिन का नहीं, हमेशा है सिलेंडर। शालम भाई क्या बोल रहे, अल्लाह की कसम हम जीत गए, ऐलान कर रहे, कम से कम इंशाल्लाह बोलो। अल्लाह, शालम भाई इंशाल्लाह बोलो, अल्लाह है ना, देख रहा है, अल्लाह सब जानता है। आज कौम के गुलामी में जिंदगी गुजारना पड़ रहा, आप मोहताज है, किसी के मोहताज हम बनना नहीं चाहते, मोहताजी में हम गुजरना नहीं चाहते, गुलामी में गुजरना नहीं चाहते। आज मुजीब भाई को वोट दो, मुजीब भाई की वजह से आज हमें मौका मिला है ये टिकट वोट मांगने का। अगर मुजीब भाई नहीं होते तो कोई मुसलमानों को पूछने वाला नहीं होता था। आज मुसलमान के वजह से, मुजीब भाई की वजह से मुसलमानों का एक हिम्मत बढ़ा है। कोई भी कोशिश नहीं करा टिकट के लिए, कोई भी टिकट के लिए कोशिश नहीं करा, एप्लीकेशन डाल के घर में बैठ गए। कम से कम एक वार्ड में जाकर, भाई मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, टिकट के लिए कोशिश कर रहा हूँ,
कोई भी नहीं 12 के 12 के अंदर, सिर्फ अकेले मुजीब भाई हर वार्ड में गए, हर गली में गए, हर घर के सामने गए कि मैं उम्मीदवार हूं, कांग्रेस के लिए कोशिश कर रहा हूं, दुआ मांगे, सबके लिए कोशिश करे। लेकिन आज कांग्रेस ने धोखा दिया, एक रबर स्टैंप को टिकट दिया। ये स्टैंप चलने वाला नहीं, रबर स्टैंप। ये मुजीब भाई को है ना, आज तुम्हें साथ दो, मुजीब भाई कहां तक ले जाते हैं तुम जानते हो, इसलिए है ना मुजीब भाई कुछ भी नहीं थे, हर वार्ड में काम करे। अगर मुजीब भाई को पावर दो, क्या क्या करते हो उम्मीद मत लगाओ। अगर 13 तारीख को मुजीब भाई जीत गए, सुबह 7 बजे से 14 तारीख के दिन 7 बजे से काम शुरू करते हैं, वादा कर रहे, ये वादा इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ये नियत करो। आज है ना मौका है, कोई मुसलमान हिम्मत नहीं करेगा। आज मुसलमान एक गुलाम, एक मोहताज को टिकट दिया है कांग्रेस। कांग्रेस समझती है कि हम मुसलमानों का वोट है ना किसी के पर नहीं, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के मोहताज है। लेकिन ये बताने का दिन है, लेकिन मुसलमान कांग्रेस का मोहताज नहीं है, कांग्रेस की गुलामी नहीं है। आज मुजीब भाई को वोट देंगे, पूरा स्टेट में रायचूर कि मुसलमान कांग्रेस का मोहताज नहीं है। उम्मीदवार को भी, आजाद उम्मीदवार को जिता सकता, किसी को भी जिता सकता। मुसलमान सेकुलर है, पार्टी हर लीडर को वोट देती है, लेकिन पार्टी में चंद लोग हैं, जब खड़ा होता है तो कोई नहीं जो वोट नहीं देता। लेकिन मुसलमान को आज कमजोर निगाह से देख रहा है कांग्रेस में, लेकिन वो कांग्रेस की कमर तो मुजीब भाई को जिताना है। ये सोचकर एक इरादा पक्का मजबूत इरादा करो कि लोग कहते हैं मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हमने कहा घर घर गया, मुत्तहिद होकर टिकट मांगेंगे, लेकिन नहीं, भागते गए भागते गए भागते गए। आज टिकट मिलने के बाद मुसलमान याद आ रहा है, इनको कांग्रेस वालों को कोई हक नहीं कि मुसलमानों का वोट मांगने का, कोई हक नहीं कि कैंडिडेट को, कांग्रेस की कैंडिडेट को वोट मांगने का हक नहीं मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों की टिकट की उम्मीदवार ही नहीं थी। ये लोग बोल रहे थे बोसराज को दो, बोसराज को दो, जहां भी गए बोसराज को दो, बोसराज जीत सकता। बोसराज का वोट बैंक ही नहीं रायचूर में, 80,000 वोट बैंक हमारा है। बोसराज हमारा मोहताज है, हम बोसराज का मोहताज नहीं, हमारे वोटों का मोहताज है, लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं है। हम सब मिल के भाई है ना, सबको वोट देते, हर वार्ड में हर कैंडिडेट को मुसलमान वोट देता था। कांग्रेस से हुआ है, आज मुत्तहिद हो जाओ बोल रहे, यहाँ कांग्रेस के लिए काम कर रहे, रूरल में जाके बीजेपी बोल रहे। मैं उनको दावत देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कांग्रेस की इतनी मोहब्बत है, रूरल में जाएंगे, दद्दल बसनगौड़ा को कैनवस करेंगे। कांग्रेस के लिए तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे कायद लीडर कुछ क्या मानते तुम उनको भी बुलाओ, रवि बोसराज को बुलाओ, रूरल में दद्दल बसनगौड़ा को कैनवस भी करेंगे, हम भी आएंगे साथ में। ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कांग्रेस 2013 में कहाँ गए थे आप? 2013 में 2018 में यासीन को टिकट मत दो, यही लोग आज मुसलमानों का वोट मांग रहे, यही लोग यासीन को वोट टिकट मत दो, बोसराज को दो, नारे लगा रहे थे। आज वही लोग आज मुसलमानों का वोट का भीख मांग रहे, लेकिन ये धोखा दे रहे। आप ये लोग कांग्रेस वाले धोखा दे रहे, ये मुसलमानों को गुलामी में डालना चाह रहे, मोहताजी में डालना चाह रहे। अगर मुसलमान आजाद जिंदगी गुजारना चाहता तो रायचूर के अवाम आजादी के साथ गुजारना चाहते तो आजाद उम्मीदवार को जिताओ, आजाद उम्मीदवार की सिलेंडर पे बटन दबाओ, 17 नंबर पे बटन दबाओ, तुम्हारे हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, आधी रात को साथ देंगे। ये याद रखो कि कांग्रेस एक ही पार्टी, ऐसा हमें डराते हैं कि पार्टी है, सेक्युलर हम है, हर कौम को वोट देते हैं। कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, हम है सेक्युलर, हर पार्टी हर कौम के आदमी को वोट देते। तुम रायचूर के जितने वार्ड है सबको वोट देते आ रहे मुसलमान, लेकिन हम सब मिलके है यहाँ रायचूर में गंगा जमुना, लेकिन यहाँ बिगाड़ना चाह रहे। एक बाप लास्ट टाइम इलेक्शन में टिकट कांग्रेस की काउंसिलर की टिकट की चर्चा चल रही थी, पूरे बी फार्म चोरी करके ले जाके बेच रहे थे, इल्जाम यासीन साहब पे लगाया, बेच रहे थे। वो टिकट हमारा हक है, यासीन साहब एमएलए थे, उनका हक था देने का, वो हमारा हक है बोल के वो डीसीसी तो ऊपर केस करे।
याद रखो, अट्रॉसिटी केस कर रहे तुम। ये बेंगलुरु में भी अट्रॉसिटी केस हुआ हमारे मुसलमान भाई पे, अट्रॉसिटी केस। ये लोग डरा रहे, धमका रहे, और लोग कह रहे डरा रहे, बीजेपी वाला डरा रहे, ये लोग चाल चल रहे। मैं अपने दलित भाइयों से कहता हूं कि मुझे डेट याद नहीं, मानी में यही बोसराज साहब ने कहा था मैंने दलितों को जलाता हूं, लेकिन वही बोसराज साहब ने दलितों को स्टेशन में डाल के, मैं नाम के साथ बोल सकता हूं, बालसाम कोटली, वसंत, प्रभुराज कोटली, इनको स्टेशन में डाल के मारा गया, इनका चमड़ी चला गया, हड्डी फसली एक किया गया दलितों को। ये गुलामी की गुलामी हमें पसंद नहीं है। देखो, दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं, ये अट्रॉसिटी है ना, एक अंबेडकर साहब का एक बहुत बड़ा तोहफा है ये कम्युनिटी के लिए। संविधान में एक ताकत है दलित भाइयों के लिए, सबके लिए। इसको गलत इस्तेमाल, कोई लीडर की वजह से गलत इस्तेमाल मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं दलित भाइयों से, ये देखो दोनों बाप बेटा अट्रॉसिटी। मैं भी यासीन साहब के पास गया, साहब हमारे ऊपर अट्रॉसिटी हुआ है, मैं भी एक दो दलित भाइयों को लेकर आता हूं, अट्रॉसिटी उन पर भी करेंगे, लेकिन यासीन साहब नहीं माने, अट्रॉसिटी केस करने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, हम जितना भी जुल्म होता हम लड़ेंगे। यहाँ आके चाल चलते, लेकिन यासीन साहब कभी भी चाल नहीं चले। दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर गलत किसी को बोला ही नहीं, लेकिन लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो दद्दल बच्चों के टिकट काटने की कोशिश कर रहे थे। बी विनायक हमारे डीसीसी थे, बी विनायक डीसीसी थे, हमारे लिए साथ दे रहे थे, मुसलमान की टिकट के लिए साथ दे रहे थे, वो उनको पसंद नहीं आया। जात में दद्दल बसनोड़ो को लड़ाना, बी विनायक लेकिन ईमानदारी के साथ बी विनायक ने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे कौम को नहीं दे सकता, मेरे साथ दे सकता, पार्टी छोड़े मगर धोखा दिए। ये लोग आज भी पार्टी को धोखा दे रहे, फिर कल भी देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, ये धोखा है। एक बार उम्मीदवार मुजीब भाई को साथ दो, हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। आपकी दुआ से मैं मेहरबानी करता हूँ, गैस सिलेंडर 17 नंबर पे 10 तारीख को मुजीब भाई को बटन दबाओ, दूसरा मशीन है। मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह मुजीब भाई कामयाब होंगे। और बहुत से लोग बात करना है, थोड़ी बहुत बात करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब अंसारी साहब का। अब मैं हमारे दोस्त राजेश साहब से एक 5 मिनट का वक्त देता हूँ, वो भी कुछ इशार करें। समस्त रायचूर नागरिकों से आज हमारे मंच पे उपस्थित है हमारा मुजीब भाई, पक्षेतर अभ्यर्थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहरे सोए, उनको सपोर्ट के लिए कांग्रेस पार्टी को त्याग कर को एक दोस्ती कायम करने के लिए इतना लोग साथ खड़ा है। आप लोग भी अपना कीमती वक्त छोड़ को मुजीब भाई हमारा गली में आ रहे बोले तो आप लोग, मैं आप लोगों को भी हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरे 10 मिनट ही लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। देखिए, रायचूर सिटी में एमएलए कांग्रेस लड़ने के लिए कितना कुछ ताकत होना पड़ता है, बात करने के लिए हर लैंग्वेज की एक्सपीरियंस होना पड़ता है, इतना कुछ। आज सेतला वार्ड वाले एक काउंसलर बीजेपी को सपोर्ट कर को कांग्रेस को हरा को अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताया था। वॉक टू वर्ड कार्यक्रम में प्रोग्राम चल रहा था भैया का, हर एक को 7 लाख चल रहे थे उस टाइम पे। अरे भाई एक 10 लाख डालो गली में बोल को पूछे, उनाओ मेरे सामने मैं वादा कर को बताता हूँ। अरे तुम काउंसलर में ये 10 लाख नहीं दला सके, हमारे को मुजीब भाई का दोस्तों को पूछ को लाइट दला ले रहे हो। तुम्हारा वार्ड में ये 108 घर नीचे गिर गए हिंदी वर्तमान स्कूल के सामने, 2 महीने रोड पे गिरे, एक दिन तो जाकर उसको बात करे। अरे मुजीब भाई को 1 सेकंड में मिलते ही इत्तला होते ही उधर एलईडी लाइट डाल को उसको अच्छी तरह से गली को रोशन से भरा दिया। रात अंधेरे हुए तो सांप बिच्छू काट को कितने लोगों को अल्लाह ताला गरीब को बचाते आए, आगे भी बचाएगा। मुजीब भाई को वैसा दिल ने किया। आज रायचूर गली गली में 20 साल से काम नहीं कर चुके हैं। वही कॉटन मार्केट के अपोजिट जो हमारी क्वार्टर्स है, जो लेबर्स लोगों को दिया जाता है क्वार्टर्स में, वो जानवर से भी बदतर सलूक कर जाया है। क्यों होना है आपको सियासत? एमएलए की सियासत मिलते ही वोट डालो, सबको लेकर चलने वाला इंसान चाहिए, वो इंसान नहीं बोले तो मुजीब भाई। अब हमारी क्वार्टर्स में 20 साल से नाला नहीं उठाया था,
कई को हर कम्युनिटी उधर थे, बहुत कमजोर थे, आवाज नहीं उठा सकते, आवाज उठाए तो उनको ऊपर दबदबा कर दिया जाता है। कई को एक कमजोर आदमी मेरे घर के सामने नाला उठा लो बोले तो भी उसको डराते हैं, बोले तो तुम क्या सियासत करते हो। वैसे जेसीबी से 2 दिन रात जेसीबी खुद का पैसे से जेसीबी लगा को उधर स्कूल ग्राउंड क्लीन कर चुके हैं, उधर मंदिर के सामने भी एक तायम्मा गुड़ी के सामने पूरा भर चुका था, उसको भी क्लीन कर चुका है मुजीब भाई ने। नाला भी 2 दिन साफ किया है, बोले तो नाला ही 2 दिन से हम निकाला गया, नाला को आज तक कचरा नहीं निकाला गया। म्युनिसिपालिटी में ताकत नहीं है, म्युनिसिपालिटी मर गई है। वो भी हमारा मुजीब भाई उठा को देना पड़, उठा कर हमें उठाना पड़ रहा है। ऐसे लोग उम्मीदवार एमएलए को ठहरे, अरे भाई एमएलए को ठहरे सही है, आप लोग बोस राज का घर में से टिकट मिला है बोल रहे, वो गलत है, वो सरासर गलत है। मैं खुद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं के राजेश कुमार, मैं कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं हर क्षण में मैं मुजीब भाई के साथ में रहता हूँ। अरे न्यू दिल्ली में क्या बोले थे, पूरा माइनॉरिटी को रायचूर डिस्ट्रिक्ट को संभाल लूंगा, सिटी नहीं, 50 करोड़ कॉन्शियस नहीं, अंडर द डिस्ट्रिक्ट संभालता हूँ माइनॉरिटी वाले को, मेरे को टिकट दो, मेरे को सिंगल नाम लिख को दे बोल को पूछे थे, नहीं पूछे दिल पे तो बोल दो। अरे हमारा मुजीब भाई को जब मिला, हम लोग 80,000 लोग मुसलमान है, आप लोग कई को टिकट नहीं पूछते बोले को मुजीब भाई को मालूम होने बाद में हाँ हमारे हक की बात है, हमारी कौम की बात है, हम उसको इज्जत करना चाहते, हम रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारा कौम का अच्छा काम करेंगे बोल को शपथ लेको गली से लेको दिल्ली तक अकेले शख्स, कोई लीडर को साथ, कोई लीडर साथ नहीं दिया, खाली आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, रायचूर की भलाई के लिए कुछ जंग चाल कर दिए, कुछ जंग चाल कर दिए। जंग चाल होने बाद में पहला शख्स बेंगलुरु में नॉमिनेशन फाइल दर्ज किया गया है, खाली मुजीब भाई का नाम था, अकेले शख्स और नॉमिनेशन फाइल हमारे को टिकट कांग्रेस में दे बोल को दिया। इतने साल तक कई को नहीं दिया, एक जने तो सबको पूछा दूसरे को टिकट दो, दूसरे को टिकट दो। आज मुजीब भाई पूछा अकेले शख्स हमारे कौम को इज्जत बचाने के लिए मेरे टिकट दो बोल को बोले। जब 12 जने नॉमिनेशन फाइल करा गया है, न्यू दिल्ली में क्वेश्चन करा, अरे 12 जने किधर से आए, आप कोई नहीं बोले ना बोले, उनका पैर के ऊपर उन्हें पत्थर डाल लिए। अरे लोगों को तो मालूम होता है ना, अब सब लोग एक हो गए, एक मंच पे आते गाना गाते, अरे हम भी कांग्रेस में वादा दिए थे, वादा कहीं को तोड़े, आप कांग्रेस में रहना, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो। अरे कांग्रेस को सपोर्ट करते सही है, वो शालम खुद इंडिपेंडेंट क्या तो भी निर्धार ले सकता है, नहीं सब क्या तो साइन कर रहा, क्या बोले तो देखता हूँ सब करता हूँ सब बोलने वाले वो ना, क्या इमीडिएटली मुजीब भाई एमएलए होने बाद में क्या हम तो भी शख्स रहे तो इमीडिएटली साइन करने वाला हो ना, आप ही निर्णय कर लो। ये गली में मुजीब भाई पैदा हो गए, ये गली में पैदा हो गए, गरीबी से देखा है मुजीब भाई ने, करीब से देखा, उन्हें ताकत के ऊपर खून पसीने से कमाकोज ऊंचे बुलंद पे रहे बोले तो भी सब कम्युनिटी को याद करते हैं, जिस टाइम पे क्या बेचना वो बेचते रहे, बेचते रहेंगे। अब एमएलए नहीं है, क्या भी नहीं है, इतना कुछ रायचूर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फिर एमएलए बने तो और कितना कुछ काम करेंगे। आज तक अनाज बांटे, अनाज के ऊपर कब तो भी मुजीब भाई का फोटो है, कौन सा तो पेपर में दिया है, मेरे को अल्लाह दिया है, बंद मुट्ठी में मैं काम करूंगा बोल को, आज तक बंद मुट्ठी में काम करने वाला रायचूर में कोई शख्स है बोल तो मुझे बनना है। मैं इतना ही आपसे गुजारिश करता हूं, मुजीब भाई कब दिखावे के लिए काम नहीं करे, दूसरा लोग भी है, थोड़ा दिए तो भी उनका फोटो छपा ले को देखो व्हाट्सएप में इज्जत निकालते हैं। अरे लॉकडाउन में सब जने बोलने को सोए तो भी 2 करोड़ रुपए चावल मंगा को हर कम्युनिटी को दिया गया है, सब कम्युनिटी को दिया है। मैं उसका प्रमाण हूं, मैं उनका प्रमाण हूं। कोई लीडर सबको साथ नहीं ले चाहता है। चंद लोग बोलते हैं दिन में आते अम्मा बोलते, बाद में नहीं अम्मा भी बोलने वाले हैं। वैसा मत लोगों को चुनो प्लीज। मैं आपको पैर छूको, मैं आशीर्वाद पूछता हूँ मुजीब भाई के लिए, प्लीज ये गैस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 17 नंबर को वोट डाल को जिताने का जरूरी है। क्यों बोले तो ओपेक हॉस्पिटल भी बंद हो गया है, क्यों इनका गिरणी नहीं चलता है, इसलिए वो हॉस्पिटल बंद कर को अपना गिरणी चला रहे हैं। अब कम से कम गरीब को चिकित्सा होने बोले तो हैदराबाद जाना या बेंगलोर जाना लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। क्यों? प्रॉपर्टी रहे तो बेचता है, नहीं तो कर्जा करता है, कर्जा चुकाने में ही मर जाता है लोग।
अब वो जिंदा बच को आए तो पैसा गया गया, इंसान तो बचा बोल को हम ले सकते हैं। अरे इंसान गया पैसा गया बोले तो घर परिवार वाले भी रोड पे आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ओपेक हॉस्पिटल चालू है ना बोले तो इसको एटोमस बॉडी बनाना पड़ता है। एटोमस बॉडी बनाना बोले तो 8 लाख ऑपरेशन भी फ्री में होता है। जगदेव हॉस्पिटल, नीम्स हॉस्पिटल बेंगलुरु में है, ऐसा हॉस्पिटल बनाने का एक ही एक शख्स है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे भाई को जिताया तो होता है। एक ही महीने में विधानसभा में आप विधानसभा में जाने के लिए एक कम्युनिटी की ताकत 70,000 वोट मुसलमान में है। हर कम्युनिटी भी, हम दूसरे कम्युनिटी भी 25,000 में वोट, आप लोग 70 डाले तो हम 25,000 वोट डालने में दीन दलित पिछड़े वर्गों सब जने मिलकर हम मुजीब भाई को सपोर्ट करने के लिए मंच पे आए हैं। ओपन हार्ट से आए हैं हम, किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी का भी नहीं करे तो कई को मंच पे हम आए, सब कम्युनिटी को साथ ले मुजीब भाई है, मुजीब भाई सब कम्युनिटी को हेल्प करते हैं। ऐसा नायक हमारे को जरूरी है, इसलिए हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम भैया को सपोर्ट देने के लिए आए हैं। आप एक गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं, देखो मंच पॉलिटिकल लीडर्स जो करते हैं मंच वेद के ऊपर आको बड़े बड़े भाषण करते हैं, मगर भड़काव की वजह से कान कच्चा मत लो, आप भी विचारधारक लोग हैं, विचार करना पड़ता है, मुद्दों पे जाता है। व्यक्तिगत मुजीब का फैमिली को, मुजीब भैया को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को टारगेट नहीं लड़ा जाता है चुनाव में। ये चुनाव जैसा लड़ा जाता है, तुम काम करके वोट पूछो, काम करके वोट पूछने में कौन भी नहीं है, काम करके वोट पूछने वाले मुजीब भाई बोल को सामने बोला। मुजीब भाई सबके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा शख्स सबको होना चाहिए। आप 5 साल तक एक वोट बाद में ना पछताए, किसी के बाद में ना आए। जो नेशनल पार्टीज जो रहते हैं अपना दबदबाने के लिए टिकट दे दे को सताते हैं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतने की ताकत रखती है। रायचूर के आवाम मुजीब भाई को जिताता है बोलकर मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे को भाषण करने के लिए मौका दिए, आप लोग मेरे इत्मीनान से भाषण भी सुने। मैं आशीर्वाद पूछता हूँ मुजीब भाई के लिए, मेहरबानी कर को गरीबों की हांके का आंसू पहुंचने वाला, गरीब का आंसू दर्द पहुंचने वाला कोई है वो मुजीब भाई है। मेहरबानी कर को गरीब का आंसू पहुंचने वाले को विधानसभा तक आपको भेजना बोलकर मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो भी 25,000 लीड से। ये अरब मोले का कैंडिडेट इधर ही पैदा हो गया है, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक आवाज करने वाला एक ही एक मुजीब भाई है। इसलिए मेहरबानी करके आप वोट डालो प्लीज। इनका निशान है गैस सिलेंडर, 17 नंबर इनका सीरियल नंबर है। दूसरी मशीन में पहला दिखाया जाएगा, जैसे कि कंटिन्यू गिना गया तो 17 नंबर है। दूसरी मशीन में पहला इनका ही बटन है। आप 17 नंबर के बटन को दबाकर मुजीब साहब को बहुत अक्सरियत से कामयाब बनाए। मैं बिना ताखिर अली जनाब रसूल साहब से गुजारिश करता हूँ वो माइक पे आए, अपने कुछ इजहार ख्यालात पेश करें। खिताब कर रहा हूँ आप हजरात को, सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि इंतखाबी निशान जो है वो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर। और बहुत से लोग परेशान होते हैं ये कैसा निशान है। हमेशा याद रखिए जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उसको कुछ ना कुछ ऐसे ही निशाना दिए जाते हैं। अब आप लोगों को याद रखकर इस पर अपनी मोहर लगानी है। मोहतरम हज़रात, मुजीबुद्दीन साहब एक ऐसे शख्स हैं जिसको रायचूर के लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये इंतखाब लड़ रहे हैं, ये हम सब की खुशी है, ये हमारी किस्मत है कि एक ऐसा शख्स जो गरीबों का हमदर्द है, जो हम तमाम लोगों का उम्मीदवार बना हुआ है। ये अकेला नहीं है,
इनके साथ हम सब लोग हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बरसा बरस तक मैं कांग्रेस की खिदमत करने के बाद 4 रोज़ पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मुजीबुद्दीन साहब को बिल्कुल आज़ादी के साथ काम कर सकूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक शख्स किसी पार्टी में रहकर दूसरे का साथ नहीं दे सकता, वो जुर्म होता है, और उस जुर्म को मैं कबूल ना करते हुए उनके साथ आया हूँ, और इंशाअल्लाह उनको कामयाब बनाने के बाद फिर दोबारा उनको लेकर पार्टी में जाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं खुद भी कांग्रेस में जाऊंगा और उनको लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपने देखा साजिद समीर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मेरे महल्ले से लड़े थे और उन्होंने इंतखाब जीता। इंतखाब जीतने के बाद क्या हुआ, वो फिर वापस पलटकर कांग्रेस में आए, और न सिर्फ कांग्रेस में आए बल्कि एक ओहदेदार बनाए गए। इसी तरह मुजीब साहब तो कांग्रेस के ही हैं। उन्होंने कांग्रेस में टिकट पूछी, कांग्रेस वालों ने उन्हें धोखा दिया। वो धोखा खाने के बाद उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ना तय किया। जब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे तो उनका साथ देने के लिए मैं भी आया। दोस्तों, हमारे पास रायचूर शहर का हल्का असेंबली ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही टिकट देती है। आपने देखा होगा और आप ये सोच भी रहे होंगे कि एम.एस. पटेल साहब, जिनके साथ मैं बरसा बरस यहाँ काम किया आपके महल्ले में, वो जनता दल के थे। पापरेड्डी साहब ने भी एमएलए के हैसियत से काम किया, वो बीजेपी के थे। संगमेश्वर सरदार ने भी काम किया एमएलए की हैसियत से, वो भी जनता पार्टी के थे। एम नागप्पा एडवोकेट ने भी काम किया, वो दूसरी पार्टी के थे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का इन तमाम वर्षों में एक भी उम्मीदवार दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। 1957 ईस्वी से लेकर 2018 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमान को ही टिकट दिया। क्यों दिया? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तय हुआ था कि हिंदुस्तान भर में जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमान को टिकट देना चाहिए। लिहाजा हुआ ये कि हैदराबाद कर्नाटक के 3 इलाके, रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, ये बाद में आए, ये यादगीर और कोप्पल, लेकिन असल 3 हल्के हैं रायचूर, बीदर, गुलबर्गा। ये तीनों जगह मुसलमान को देना तय पाया। लेकिन आपको याद है कि बरसा बरस तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को ही टिकट दिया गुलबर्गा में, लेकिन खमरुल इस्लाम साहब कांग्रेस के नहीं थे। वो दूसरी पार्टी से आकर वहाँ जीते और ख़त्म जमाए कि वो मरने तक वहाँ पर एमएलए रहे। मेरी दुआ है कि मुजीब साहब भी उसी तरह कांग्रेस में आए हैं और वो भी एमएलए बनेंगे और इंशाअल्लाह अपनी हयात तक एमएलए रहेंगे। मोहतरम, आपको ये भी बात बताता चलूँ, क्या ये तमाम बातें बोसरा साहब को नहीं मालूम, उनके बेटे को नहीं मालूम? जब मुझे मालूम हो सकता है तो बोसरा साहब को नहीं मालूम क्या? मैं आज के इस स्टेज से बोसरा साहब को सवाल करता हूँ कि जब आपको मालूम था कि रायचूर शहर मुसलमानों को ही टिकट दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के से, कांग्रेस पार्टी के आप क्या हैं? बोसरा साहब क्या है? बोसरा साहब बहुत बड़े आला पैमाने पर एक लीडर हैं, जैसा कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको तो मालूम है ही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुसलमानों के गले पर छुरी रखकर ये कहा कि ये टिकट मुझे चाहिए। ना सिर्फ कहा बल्कि एप्लीकेशन भी डाल दिया। उन्होंने अकेले नहीं डाला, उनका बेटा भी डाल दिया, रवि बोसरा साहब ने भी डाल दिए। अब पूछो उनको, क्या मालूम नहीं था उनको? या वो फिर इस स्टेज से जवाब दे, कल परसों तरसों कभी भी जवाब दे, नहीं भाई हमको नहीं मालूम था, रसूल साहब गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि आपने धोखा दिया। मुसलमान को टिकट नहीं मिलने के लिए आपने अपने पूरे अरमान मिटा लिए।
आखिरी दम तक अरमान मिटा लिए। रायचूर से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली, बड़े बड़े लीडरों की खिदमत में हाजिर होकर आजिजी कर करके थक गए। आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो लेटर जो इलाहाबाद में 1955 में दिया गया था, उसके बिना पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमारे नए सदर खरगे साहब को बताया कि यहाँ मुसलमान को टिकट देना चाहिए। जब मुसलमान को टिकट देना चाहिए तो किसको देना था? बशीर साहब को देना था। बशीर साहब सीनियर थे। सैयद यासीन साहब के बाद सबसे सीनियर बोल तो बशीर साहब को देना था। ठीक है, बशीर साहब को नहीं दिए। असलम साहब को देना था। ठीक है, असलम साहब को नहीं दिए। मुजीब साहब को देना था। अरे भाई, कितने मुसलमान थे आपके सामने? 11 या 12 लोग ठहरे हुए थे यासीन साहब को छोड़कर। यासीन साहब तो चोटी के लीडर है, बोतराज साहब से बहुत बड़े लीडर है यासीन साहब। उनको क्यों देते आप? इनको देना था। क्या इन्होंने इनकार किया था? मैं नहीं लड़ता इलेक्शन बोला था? नहीं बोला था, किसी ने भी नहीं बोला था। मगर आपने अपने ही एक ऐसा गिरविदा होने वाले शख्स को वो टिकट दी जो कल के रोज आप चाहे तो अरे मियाँ इधर आ, आया साहब, अरे मियाँ उधर जा, गया साहब, आया राम गया राम वाला एक ऐसा आदमी जिसको आपने टिकट दी। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी ही पार्टी के लोग कहे हैं। उनकी पार्टी के लोग जो व्हाट्सएप में देखा गया है। अब ये होने वाले उम्मीदवार जो एमएलए के लिए खड़े हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें कही हैं, कैसी कैसी बातें कही हैं, सोचने के काबिल है। लिहाजा मैं अपने मुंह से नहीं कहता, आप खुद वो देख लीजिए। उसके बरक्स मैं ये कहता हूँ कि मुजीब साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सिर्फ इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या है? ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जीतकर बीजेपी को जाएंगे या फिर बीजेपी को जिताने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये बात किसने कही? आपकी मनगढ़ंत कहानी है। आपके दिल में जो आया बोलते। अरे आपके पास सच्चाई है तो आइए मैदान में आकर बोलिए कौन बी टीम है, कौन बीजेपी का काम कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको। आप लोग उस बच्चे को टिकट देकर ये महसूस कर रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि अगर ये जीत कर आया तो हम कहेंगे हमने जिताया। अगर वो हार गया तो बीजेपी से कहेंगे कि क्या करना भाई, तुम्हारा कैंडिडेट जीता है, अब आपके साथ हम काम करते। आप चले जाएंगे बीजेपी को, क्योंकि आपको इख्तिदार चाहिए। अब कांग्रेस में इख्तिदार नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सियासत है। सियासत में कदम से लगाते हुए, अपने आप को संभालते हुए अल्फाज कहना पड़ता है। जब आपने कह दिया कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या हो गया? ऐसा नहीं कहना चाहिए। गलत फहमी में मुब्तला है आप ही नहीं, बल्कि इस वक्त के पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये कह रहे हैं कि मुजीबुद्दीन बीजेपी की बी टीम है, वो इंतहाई गलत और लघु बात है। लिहाजा मैं आज सिर्फ आपसे वोट पूछने के लिए आया हूँ। आपके इस मैदान में मैंने कई बार आप लोगों से मुखातिब किया हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। मुजीबुद्दीन साहब एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपके पास खड़े हैं और उनका ये निशान गैस का सिलेंडर है, जिसको आप 10 तारीख के दिन मुहर सख्त करके ये साबित करें कि हम इनके साथ हैं। बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब रसूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों बहनों और ख़ासकर इस अरम मोहल्ले के नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। मुजीब भाई इसी महल्ले का लड़का है, इसी बच्चे में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फूला फैला, और हमने 40 साल से कांग्रेस को वोट देते आए। 40 साल हो गए, मगर आज तक हमारी हालात नहीं सुधरी, कुछ नहीं सुधरी।
खाली भाषण 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 हमको भाषण की जरूरत नहीं, राशन की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, वक्त बहुत ये है, तकाजा है, वक्त सब एक हो जाओ, एक मुद्दे हो जाओ। सिलेंडर गैस को वोट दो, अपना कीमती वोट ज़ाया मत करो। यही मुजीब ने आपने कहा, राकेश भाई ने कहा कि मुजीब भाई ने कहा, लास्ट में मैं दोहराना नहीं चाहता कांग्रेस के लिए क्या क्या ये हुआ। इसी ईदगाह का ये था, ईदगाह की जगह के बारे में यासीन साहब थे, चंदा कलेक्ट किया, वो क्या ईदगाह की जगह नहीं मिली। लंबी भाषण है, जरूरत नहीं है, बाहर आप वक्त कम है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं था। 17 नंबर गैस सिलेंडर को वोट दीजिए, मुजीब भाई को कामयाब बनाइए, और ये वक्त कभी नहीं मिला। अगर ये वक्त खत्म हो गया तो आप आगे पछताएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सब लोग साथ मिलके बोलो, क्या अपने बच्चे को वोट देंगे, क्या गैर के इधर के उधर के आयस वाले को देंगे? मुजीब भाई अपना बच्चा है, मेरे माँ बहन जानना, ये हमारे मुजीब भाई को वोट दो। मुजीब साहब जिंदाबाद। मुजीब साहब, मुजीब साहब, मुजीब साहब जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। सब जने एक साथ बोलो, आवाज दो। जिताना है, एक बार मुजीब भाई को जिता के कामयाबी करना है। अरब मोहल्ले से एक और जाया मत करो, ये जाया करने से फायदा नहीं। तुम्हारे एरिया के है,